आप सभी को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक, उसका 7वां अध्याय, पद संख्या 36 से लेके 50 तक आज हम देखेंगे। और यहाँ पे आज का जो टाइटल है मैसेज का वो है प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रण, प्रभु यीशु मसीह को इन्विटेशन फरीसी द्वारा। आइए हम वचन में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और यहाँ पे ये इंसिडेंस हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी, जो कि फरीसी जिनके बारे में हम जानते हैं कि सदूसीज एंड फरीसीज जो थे वो व्यवस्थापक थे और वो परमेश्वर के ओल्ड टेस्टामेंट के ज्ञाता थे, और वो ओल्ड टेस्टामेंट के इम्प्लीमेंटेशन को कराया जाता था उनके द्वारा, और उनके द्वारा ही जितनी व्यवस्थाएं और टीचिंग और ट्रेनिंग यहूदियों को दी जाती थी, सिनेगॉग्स में दी जाती थी, परमेश्वर के भवन में उन्हीं लोगों के द्वारा ही सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन यहूदियों के लिए चलाए जाते थे। और ये लोग हेड होते थे और ये लोग ज्ञाता होते थे, परमेश्वर के वचन के ज्ञानी होते थे। लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, फरीसी, एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ फरीसी यीशु मसीह को इनवाइट कर रहा है। लेकिन इनवाइट तो कर रहा है, लेकिन किस मोटिव से कर रहा है। और यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या हुआ, उस व्यक्ति के घर में इनविटेशन के साथ प्रभु यीशु मसीह पहुँचे हैं, और आगे उस नगर की एक पापनी स्त्री है, जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी, और उसके पाँव बार बार चुपकर इन पर इत्र मला। और ये हुआ, ये इंसिडेंस हम जानते हैं, बहुत ही फेमस इंसिडेंस है ये बाइबल का, वन ऑफ द। और वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आकर उसके यीशु मसीह के चरणों में उसने अपने इत्र को, जो कि एक हम परफ्यूम था, कॉस्टली, वेरी कॉस्टली परफ्यूम, उस कॉस्टली परफ्यूम को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाली और अपने बालों से यीशु मसीह के चरणों को पोंछने लगी। और प्रभु यीशु मसीह उस समय बैठे हुए थे टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर यीशु मसीह बैठकर भोजन कर रहे हैं। और जब यीशु मसीह का जो पैर था वो नीचे था, और वो स्त्री जो थी वो उस चेयर के में भी, उस चेयर के नीचे से वो साक्षात दंडवत करके उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों को वो अपने आंसुओं से, यहाँ पे बाइबल बोल रही आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। और साथ ही पात्र लाई, संगमरमर के पात्र में लाई, और वो लाई तो थी, लेकिन इमीडिएटली वो उसमें बाइबल बोल रही है चूमकर उन पर इत्र मला। और चूमकर इत्र मला, यह देखकर फरीसी अपने, जिसे उसने बुलाया था, ये देखिए फरीसी को जब ये देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को वो आदर सत्कार किस प्रकार से कर रही है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पैर में वो गिरी हुई है, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के पैर को वो अपने बालों से जो आंसू बह रहे हैं उससे पोंछ रही है, और कैसे उसको उसमें चूम रही है, पैरों को चूम रही है यीशु मसीह के। और यहाँ पे फरीसी ने उसे बुलाया था, और जो इन्विटेशन जिसने दिया था उस फरीसी सोचने लगा। ये देखिए, वो सोचने लगा, उसका दिमाग जो था वो सोच कुछ और रहा है। उसने बुलाया तो प्रभु यीशु मसीह को है, होस्ट प्रभु यीशु मसीह है, होस्ट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है उसको। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रभु यीशु मसीह ने दी थी होस्ट करने की। प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन दिया, उसने इनविटेशन दिया और प्रभु यीशु मसीह उपस्थित हो गए थे उसके घर में। लेकिन वो अपने मन में क्या सोच रहा है, वो अपने मन में सोच रहा है, वो बाइबल आज हमें बता रही है। जो आप और मैं मन में सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसको जानते हैं। जो आपका और मेरा मोटिव होता है, प्रभु यीशु मसीह उस मोटिव को जानते हैं। आपके और मेरे सोच को, विचारों को, हमारे ही सर्चेस, हार्ट्स एंड मोटिव्स प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। याद रखिएगा, अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और हमको मनुष्य उस चीज को नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी उसका मन देख रहे थे, उसका हृदय देख रहे थे। और वो क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह जो उसे छू रही वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है।
और उसको पता उस स्त्री के बारे में ये पहले से इसको डिटेल पता था शायद इस फरीसी को, और इस फरीसी उसको जानता होगा और उसको बोल रहा है वो पापिनी स्त्री है, और यीशु मसीह जान जाता, ये मन में कह रहा है, ये मुंह से नहीं मन में कह रहा है। और उसको पता था कि उसको शायद लगा कि यीशु मसीह जान नहीं पाएंगे, और यीशु मसीह केवल आश्चर्य कर्म कर सकते हैं लेकिन मन की बात नहीं जान सकते। और देखिए यीशु मसीह ने उसके उत्तर में कहा, यहाँ देखिए वो तो मन में सोचा लेकिन यीशु मसीह ही इज आंसरिंग, जीसस क्राइस्ट इज आंसरिंग, और कह रहे हैं हे शिमोन मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 देनदार थे, उसमें से एक को ज़्यादा पैसे जो थे वो लौटाने थे, दूसरे को 50 दिनार जिसको ज़्यादा देना था। तो दोनों को अगर देनदार ने क्षमा कर दिया तो कौन ज़्यादा प्रेम करेगा? तो उसने कहा कि हाँ, जिसका ज़्यादा छोड़ा गया था, मतलब जिसका ज़्यादा उधार माफ़ किया गया था वो ज़्यादा करेगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया। और यहाँ से ये स्टोरी जो है इम्पोर्टेंट ट्विस्ट लेती है। यहाँ से प्रभु यीशु मसीह उसको प्रारंभ करते हैं सिखाना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहली बात 44 में, उस स्त्री की ओर फिरकर शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को इनविटेशन तो उसने दिया, लेकिन कल्चर वहाँ का था, यहूदी कल्चर था कि जब भी कोई गेस्ट आएगा तो उसे पानी से पैरों को धुलाया जाता था। उसके बाद दूसरा कल्चर नंबर 2, और दूसरा कल्चर, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं हूँ तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। प्रभु, और उस सेकंड कल्चर कि वो एक दूसरे को पवित्र चुंबन करके गालों पर वो लोग एक दूसरे को मिलते थे और गेस्ट को के साथ में इनवाइट करते थे गेस्ट को। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं दूसरी बात भी उसने पूरी नहीं करी। उसने इनविटेशन दिया था लेकिन देखिए प्रभु यीशु मसीह का पैर नहीं धोया, प्रभु यीशु मसीह को चूमा उसने नहीं दिया। और तीसरी बात तूने मुझे, और कहता है इसके बाद, तूने मुझे चूमा ना दिया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मिला। और तीसरा कल्चर कि सिर पर तेल मला जाता था जो गेस्ट रहते थे उनके, जो आपके स्पेशल गेस्ट घर में आते थे उस समय के हिसाब से यहूदियों के। तो ये 3 चीज देखिए, पहला पैर धोना, दूसरा चुंबन लेना, और तीसरा बात सिर पर तेल मलना, ऑलिव ऑयल लगाना। और ये 3 कल्चर उनका था। और यीशु मसीह किससे बात कर रहे हैं? यीशु मसीह, याद रखिएगा, फरीसी से बात कर रहे हैं। उन लोग हर चीज को फॉलो करते थे, परमेश्वर के वचन को भी फॉलो करते थे और रिचुअल्स को भी फॉलो करते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, वो रिचुअल्स को फॉलो करने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ क्यों फॉलो नहीं किया उसने रिचुअल्स को अपने? क्यों फॉलो नहीं किया? क्योंकि वो हाफ हार्टेड से प्रभु यीशु मसीह को बुलाया था। उसको प्रभु यीशु मसीह के साथ में एसोसिएट होने में, डिनर के लिए तो बुला लिया, लंच के लिए तो बुला लिया, लेकिन एसोसिएट होने में उसे दिक्कत हो रही थी। वो घबरा रहा था उसके आसपास के और भी सदूसीज फरीसीज लोगों से कि मैं यीशु मसीह को चुंबन क्यों लूं, मैं क्यों यीशु मसीह के ऊपर तेल मलूं, मैं क्यों यीशु मसीह का पैर धोऊं। बुला तो लिया, हाफ हार्टेड एफर्ट्स, हाफ हार्टेड इन्विटेशन, आधा अधूरा इन्विटेशन, और डिसरेस्पेक्ट ऑफ द आपके चीफ गेस्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द चीफ गेस्ट प्रभु यीशु मसीह वहां पे थे और उनका उसने आदर सत्कार नहीं किया ठीक ढंग से, ठीक तरीके से आदर सत्कार नहीं किया प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह को ये बात कहनी पड़ी उसको, क्योंकि यीशु मसीह तो हृदय को जानते हैं। ही डोंट वांट, वो घबरा रहा था बाकी लोगों से, वो बाकी लोगों से डर रहा था, और वो बाकी लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं बुलाया हूं, मैं झुक गया यीशु मसीह के चरणों में, झुक गया, पैर धुला दिया, मैं झुक गया यीशु मसीह के साथ किस कर चुम्मा कर यीशु मसीह को झुक गया, मैं झुक गया, यीशु मसीह छोटा हो जाऊंगा, मैं यीशु मसीह के सिर पर तेल मांगूंगा। इट मीन्स he don't want to associate with the Lord Jesus Christ. He invited
हाफ हार्टेड एफर्ट। क्या हमारा भी तो कहीं हाफ हार्टेड एफर्ट तो नहीं है? क्या हम दिखावे के लिए यीशु मसीह को ही इनवाइटेड दिए, यीशु मसीह आएगा और मैं और लोगों के सामने दिखाऊंगा कि देखो यीशु मसीह मेरे फरीसी, मैं फरीसी हूं, मेरे यहाँ आया है यीशु मसीह, मेरे यहाँ आ गया। क्या दिखाना चाह रहा था वो? क्या जताना चाह रहा था वो? क्या वो अपना मार्केटिंग करना चाह रहा था? क्या वो लोगों के सामने दिखावा करना चाह रहा था, मार्केटिंग करना चाह रहा था, कि ब्रांडिंग करना चाह रहा था खुद की? क्या करना चाह रहा था वो फरीसी? क्यों बुलाया था यीशु मसीह को जब वो उसको ये सब नहीं करना था कल्चर में जो था उनके? क्यों बुलाया था यीशु मसीह को? हाफ हार्टेड। फिर से मैं बोलूंगा, हम भी कहीं हाफ हार्टेड यीशु मसीह को तो इनविटेशन नहीं दिया है आपने। उसने हाफ हार्टेड इनविटेशन प्रभु यीशु मसीह को दिया था। हमने भी क्या हाफ हार्टेड इनविटेशन तो यीशु मसीह को नहीं दिया है? कुछ समय के लिए, कुछ दिखावे के लिए, कुछ देखने के लिए तो यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया है। क्या हम हार्टेड इफेक्ट से लिए तो चर्च नहीं जाते हैं कि लोग हमको देखेंगे तो बोलेंगे, हमें विश्वासी जानेंगे, लोग हमें देखेंगे तो, या हम चर्च जाएंगे तो हम भी एक रिचुअल्स को फॉलो करेंगे? तो करने चर्च नहीं जा रहे हैं। क्या हम रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए तो केवल बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं? क्या रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए, नेम सेक के लिए तो प्रेयर नहीं कर रहे हैं? क्या हम नेम से क्रिश्चियन तो नहीं हैं? क्या हम नामधारी बर्स मसीही तो नहीं हैं? क्या हम हाफ हार्टेड आधे तो नहीं हैं? ये प्रभु यीशु मसीह हमसे नहीं एक्सपेक्ट करते, ये एक्सपेक्ट नहीं करते। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे प्राण से, तू वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, तू अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण हृदय, अपने संपूर्ण शक्ति, अपने संपूर्ण शक्ति और बुद्धि से प्रेम रखने, पहली आज्ञा। दूसरी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। God wants us our full attention. God wants our full devotion. Full devotion चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। जब आपका एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है और जब आप उसके साथ यूनाइटेड होते हैं, He wants you to be a full इन्विटेशन आप भी यीशु मसीह को दें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ना, देख मैं खटखटाता हूँ, द्वार खोलेगा, जो कोई खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। और यहाँ पे यीशु मसीह को देख मैं खटखटाता हूँ, और अपॉर्चुनिटी देते हैं यीशु मसीह सबका। आपके तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। गीत है हमारा, हिम्स, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। अगर वो आना चाह रहा है प्रभु यीशु मसीह आपके घर में भी आना चाह रहा है। आपके हमारा घर क्या है? आपकी देह क्या है? आप देह क्या है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी जो देह है वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। अगर है, क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह है कि वो केवल दिखावा है? क्या वो केवल एक मार्केटिंग स्टंट है? क्या वो केवल एक रिचुअल है, एक फॉर्मेलिटी है, केवल फॉर्मेलिटीज है, नॉट विद द हार्ट? अगर आप किसी को घर में इनवाइट करते हैं तो पूरे दिल से इनवाइट करिए, और अगर आप घर में नहीं बुलाना चाहते तो मत बुलाइए, लेकिन पूरे मन से, पूरे शक्ति से अपने होस्ट को आप जब भी बुलाएं तो उन्हें खुश रखें और उनके साथ आप प्रेम से उनको बुलाएं, किसी को भी अगर आप बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये कुछ और ही बात दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है कि उसने बुला लिया लेकिन उसको हैंडल नहीं कर पाया, और उसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी प्रभु यीशु मसीह को होस्ट करने की। ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। गॉड वांट्स अस नॉट टू मिस्ड। आप और परमेश्वर चाहता है कि आप भी अपने आप को पूरी तरीके से रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ, पक्का रिलेशनशिप बनाएं। कच्चा रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ मत बनाएं। प्रभु यीशु मसीह को इन्वाइट करने के बाद दरवाजा बंद ना कर दें। इन्वाइट करने के बाद बैठ ना जाएं बिना कुछ खिलाए पिलाए प्रभु यीशु मसीह को। इट मीन्स लाइक दैट, क्या खिला रहे हैं तो बेमन से नहीं खिलाइए, कुड़कुड़ाइए नहीं, बड़बड़ाइए नहीं। अगर किसी को बुला रहे हैं खाने, और हम भी कई बार वैसे ही करते हैं, यीशु मसीह आ जा, लेकिन हमारा मन कहाँ है? कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी एक्टिविटी होती है। लेकिन आज हम इस इंसिडेंट से हमें सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह कि कम विथ फुल हार्ट, फुल डिवोशन के साथ आए। फुल इन्विटेशन जब प्रभु यीशु मसीह को आपने दिया है तो आने दें उसे अपने अंदर, अपना कंट्रोल उसके हाथ में दें। लेट अस सरेंडर अवर लाइफ टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और यहाँ पे देखिए, इसने तो अपॉर्चुनिटी मिस्ड करी, बस पिक किसने करी? देखिए अपॉर्चुनिटी, प्रभु यीशु मसीह को बुलाया तो फरीसी ने था, लेकिन यहाँ से एक पापनी महिला बिना अपने पापों से प्रायश्चित करके पापों की क्षमा लेकर चले गई। आइए देखें उस महिला के बारे में।
और यहाँ पे देखिए, मैं 3 चीज उस महिला के बारे में भी हमने अभी 3 बात देखा कि नॉट यीशु मसीह को उसने किस नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह को अनॉइंट नहीं किया ऑयल से, और उसने पाँव भी यीशु मसीह को धोने नहीं दिए। अब देखिए इस महिला ने क्या क्या किया, उसने तो ये नहीं किया, लेकिन क्या क्या किया इस महिला ने। इस महिला ने सबसे पहले वचन कह रहा है यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं 43 में मेरी समझ में यहाँ पे 40, तूने मुझे चूमा ना दिया। यहाँ पे देखिए पहली बात 44 में मैं पढ़ रहा हूँ, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से क्या किया, तो स्त्री को देखता है, मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, और उसने क्या किया, पर मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए। पहली बात। दूसरी बात, और अपने बालों से पोंछा। दूसरी बात, बालों से पोंछा, और तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तीसरी बात, पाँवों को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इत्र मला। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पाँवों पर इत्र मला। 3 बात उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ में करी, और उसने अपना मन और अपना हार्ट को लेके प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दिया। अपने जो कुछ पैसे थे उसके पास, जो कॉस्टली परफ्यूम था, वो शायद उसने पापिनी स्त्री ने कमाया होगा, पाप से उस कमाया होगा उस परफ्यूम को। वो परफ्यूम को क्या किया, परफ्यूम को लाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में डाल दिया। और वो पापनी थी क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आगे उसको बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसने लाकर डाल दिया। 3 बातें जो उसने नहीं करी थी, उस होस्ट ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इस पापनी महिला ने वो कार्यों को उसके घर में जाकर, उस फरीसी के घर में जाकर, जहां वो अनइनवाइटेड थी, उसको इनवाइट नहीं किया होगा उस फरीसी ने, लेकिन वो अपनी जिल्लत सहकर भी, अगर आप किसी के घर में जाना पसंद करेंगे जिसने आपको घर में नहीं बुलाया है, अगर अनइनवाइटेड गेस्ट के रूप में आप जाना कहीं पसंद नहीं करेंगे, आप किसी के यहाँ भी बिन बुलाए मेहमान नहीं बनेंगे। और ये जानते हुए कि वो पापिनी है, वो उसको पता था कि मैं पापिनी हूँ, वो फरीसी के घर में तो कदापि कदम नहीं रख सकती थी। उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता फरीसी, अगर यीशु मसीह नहीं होते वहाँ पे। लेकिन यीशु मसीह थे शायद, तो इसलिए उसने उसको बाहर नहीं निकाला, अपने घर के बाहर धक्के मार के नहीं निकाला, क्योंकि हो सकता और भी लोग आए होंगे, तो वो उनको किसी को मना नहीं कर पाया होगा कि तुम अंदर मत आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ भीड़ चलती थी, और ये महिला को तो वो धक्के मार के निकाल देता। लेकिन चूंकि वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने उसको उसके इस काम को, इस छोटे काम को सराहा। प्रभु यीशु मसीह ने रिकॉग्नाइज किया कि उसने अपना तन, मन और धन तीनों प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रख दिया था। तीनों सब कुछ रख दिया था, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे रख दिया था। चरणों पे, तन को, मन को और धन को। वो महिला अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रही थी। जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में थी, वो प्रायश्चित कर रही थी अपने पापों की, अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की, पापों की प्रायश्चित कर रही थी। और आगे वचन कहता है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत, यीशु मसीह ने कहा उसके बाद, ये इंसिडेंट के बाद यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ इसके पाप जो बहुत थे, सचमुच वो पापी थी, बहुत पापी थी, जो पाप बहुत क्षमा हुए, यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। और जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है, और जिसका थोड़ा, अगर आपका और मेरा थोड़ा क्षमा हुआ है तो थोड़ा प्रेम हम लोग रखते हैं, हाफ हार्टेड। लेकिन इस महिला का हाफ हार्टेड मत रखिए, फुल हार्टेड, डिवोशन प्रभु यीशु मसीह के को रखिए। और यहाँ पे इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, उसके पाप जो बहुत क्षमा हुए, क्षमा कर दिया यीशु मसीह ने देख लिया, उसके मन को देख लिया, जांच लिया, उसके एटीट्यूड को जांच लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मन को, एटीट्यूड को, उसके सारे विचारों को, उसके सारे थॉट्स को, उसकी सब कुछ को यीशु मसीह ने जांच लिया, परख लिया और क्षमा कर दिया, क्योंकि उसने एक स्टेप बढ़ाकर, जिल्लत सहकर वहां तक पहुंची थी, और यीशु मसीह को उसने नहीं छोड़ा था। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह के पैरों को नहीं छोड़ा उसने। नहीं प्रभु, आज तो मैं अपने पापों के गुनाह का पूरा मान कर ही जाऊंगी। हो सकता है पहला एफर्ट, दूसरा, तीसरा, 3 एफर्ट्स उसने अपने तरफ से डाले, और प्रभु यीशु मसीह को ये एफर्ट्स जो डाला,
यीशु मसीह ने उसको क्षमा किया कुशल से। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे कौन है जो पापों की क्षमा करता है। और ये बात उठी, पापों की क्षमा करता है यीशु मसीह? हाँ, पापों की क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशलता से चली जा। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने, आपके भी विश्वास ने आपको बचाया। याद रखिएगा, क्या विश्वास ने? यह विश्वास में कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, हमारे लिए जी उठे, हमारे लिए फिर से आने वाले हैं और अनंत काल तक हम उसके साथ राज्य करेंगे। यह विश्वास ने आपको और मुझको बचाया। यह विश्वास ने कि प्रभु यीशु मसीह कुमारी मरियम से जन्मे हैं और उनके अंदर कोई पाप अपराध नहीं। ये विश्वास ने, और ये विश्वास ने कि मैं आदम और हवा में पापी हूं और मेरे अपराध के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया। हाँ प्रभु जी, मैं तो पापी हूं, मैं अपने आप से नहीं बच सकता, मैं भी आदम और हवा की संतान हूं, अपनी मां के कोख से मैं पापी जन्मा हूं प्रभु जी। यस लॉर्ड, आई एम अ सिनर लॉर्ड। जब हम मान लेते हैं, जब हम इन बातों को मान लेते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर इस विश्वास के और विश्वास और अपने आप को हम्बल नम्र दीन करने के द्वारा विश्वास जो आपके अंदर रहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, इस विश्वास के द्वारा वह बाइबल कहती है यदि तू मुंह से अंगीकार करे मन से विश्वास करे, रोमियो 10 में यदि तू मुंह से अंगीकार करे मन से विश्वास करे तो उद्धार हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। और उसका इस महिला का भी उद्धार उसी समय हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला बचा लिया, कुशल से चले जा, गो इन पीस, गो इन पीस। आप और मेरा पीस परमेश्वर के साथ में प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। जो टूट गया था रिलेशनशिप अदन की वाटिका में, वो जो धक्के मारकर निकाल दिया था परमेश्वर ने आदम और हवा को, वो रिलेशनशिप यीशु मसीह ने वापस जोड़ दिया। उस रिलेशनशिप को यीशु मसीह ने वापस जोड़ दिया और हमको अनंत काल के जीवन के लिए प्रवेश दे दिया। अनंत काल तक के वारिस हम हो गए, प्रभु यीशु मसीह के संगी वारिस बाइबल बताती है हम हो गए। हम उसके बेटी बेटी कहला गए। विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह से हम बचाए गए, हम छुड़ाए गए, हम निकाले गए। ये महिला भी बचाई गई, छुड़ाई गई, निकाली गई पाप के दलदल से। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पार लगा दिया। हमें व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट हम देना चाह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, बिकॉज ही इज नॉकिंग एट द डोर। अभी भी प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट आप देंगे? क्या हम करने वाले प्रभु? व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गोइंग टू गिव टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नाउ इज अ क्वेश्चन। एंड हम सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। अब सबों को जय मसीह की।